मैं बहुत ही गंभीरता से एक नेताओं से कहना चाहूंगा, आपको शुभकामना, आप बढ़ें। मैं चाहूंगा महागठबंधन के हर मुद्दे को सबसाइड किया जाए, चाहे वो फातमे जी का मामला हो, चाहे शकील साहब, चाहे देवेंद्र यादव और चाहे कन्हैया। मैं उम्मीद करता हूं आज जरूरत निजी हित का नहीं है, आज जरूरत है इस देश को बचाने का, युवाओं के जिंदगी के रोजगार का और आम आदमी के जीवन के सुरक्षा का। इसीलिए बार बार यह कहना कि हम इस्तीफा मांगे नहीं मांगे, बोला गया कि दोनों नहीं जीतेगा, जीत जाएगा तो संन्यास ले लेंगे। कई बार ये सवाल है राजनीतिक जीवन में वैचारिक चीजें। अब लालू यादव जी ने कहा था कि मेरे लाश पर झारखंड बटेगा, अब झारखंड बट गए, तो क्या लालू यादव जी, ये एक मन में सवाल होता है, जब हम दो विचारों की राजनीति करते हैं तो नेचुरल है कई सवाल खड़े होते हैं। और कई बार इसके लिए मैं कह चुका हूं, राजनीतिक भूल को स्वीकारने के बाद भी लगातार हर जगह यह सही नहीं है, क्योंकि हम ही नहीं, राजनीति में कई सारे सवाल खड़े होते हैं। और आज भी यह सवाल है, तो मैं पुनः राजनीतिक जीवन में इस भूल को स्वीकार करता हूं। और पप्पू से एक बार ही भूल होती है, दोबारा नहीं। मैं क्षमा मांगने की भी हिम्मत रखता हूं, क्षमा करने की भी, और फिर जिंदगी में दोबारा राह पर नहीं चलने की। इसीलिए मैंने केंद्रीय कांग्रेस कमेटी को कह दिया हूं कि ये गहरी साजिश मेरे कारणों से लगातार सुपौल में चली, और फिर हो सकता है किसी प्रोफेसर नीरज या सूरज या किसी को मधेपुर सुपौल में खड़ा करने की भीतर से गहरी साजिश चल रही है। ये मेरी आपत्ति है। लड़ाई को स्वतंत्र और निष्पक्ष जनता के बीच छोड़ देनी चाहिए। यह लड़ाई कोसी और सीमांचल के इस बार उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने कोसी को हमेशा से इस्तेमाल करके उसको यूज एंड थ्रो किया और फेंक दिया, यहां की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, ऊपर से थोपा गया। यह कोसी की दूसरी आजादी होगी, और इस आजादी की लड़ाई में न नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के हम कैंडिडेट हैं, और 5 जात का हम कैंडिडेट हैं, हम अमुक अमुक जात का कैंडिडेट हैं। इस बार यहां की लड़ाई भारत के स्वर्णिम इतिहास को लिखने वाली लड़ाई होगी, जो गरीब, आम आदमी, यूथ और छात्र लिखेगा। धन्यवाद।